प्रकार के दावे हैं कि उन्होंने 8 साल में सर पूरे हरियाणा को बदला है, विकास को लेकर आए हैं, बड़े बड़े दावे हैं। इन दावे के बारे में आपका क्या कहना है? कि जैसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने पूरे प्रदेश में अपने कार्यक्रम शुरू किए थे, वैसे ही किरण चौधरी भी इस रास्ते पर चल पड़ी हैं। ये जो है पूरे प्रदेश के दौरे का राज क्या है? श्रुति चौधरी के ऊपर 3 दायित्व हैं। पहला, वे चौधरी बंसीलाल की पोती हैं, दूसरा वे सुंदर सिंह की बेटी हैं, और तीसरा किरण चौधरी की बेटी हैं। ऐसे में चौथा जो श्रुति चौधरी अपना अलग से जगह कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कई बार जो स्थान मिलना चाहिए जो कांग्रेस के प्लेटफार्म पे कार्यकारी अध्यक्षों को, जो 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो नज़र नहीं आया। कि आपको नहीं लगता कि भाई जो जिम्मेदारी बांटकर जो है कांग्रेस में दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है? हरियाणा की सियासत में आज एक ऐसा खास दिन है जब एक ही परिवार की 2 खास शख्सियत, 2 हरियाणा की बड़ी दिग्गज पॉलिटिशियन हमारे साथ में हैं। ये परिवार ऐसा परिवार है जिसने हरियाणा की पॉलिटिक्स की लंबे समय तक सेवा की है, जिसने हरियाणा के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमती किरण चौधरी की और श्रुति चौधरी की। दोनों ही शख्सियतें किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और दोनों ही आज हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम रखती हैं। आज मीडिया में पहली बार दोनों ही माँ बेटी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको खरी खरी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। दोनों की जो एक वे ऑफ टॉकिंग है, दोनों की जो थिंकिंग है और दोनों की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर हम आज बेबाकी से बात करेंगे। हम तीखे सवाल भी पूछेंगे और फ्यूचर पॉलिटिक्स की उनकी प्लानिंग के बारे में जानेंगे। किरण जी, आपका खरी खरी न्यूज़ पर बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। आप जो लंबे समय से पॉलिटिक्स में आपने लंबा दायरा देखा है, तो चैलेंजेस आपके सामने कंटिन्यू बढ़े हैं, तो वर्तमान समय में सबसे मुश्किल चैलेंज आपके पास कौन सा है? चैलेंजेस तो देखो हमेशा ज़िंदगी में होते ही हैं, और चैलेंजेस को फेस करना जो है और उसको सही तरीके से फेस करना ही मैं समझती हूँ उसके अंदर पता चलता है कि आदमी में कितना दम है। अब जो चैलेंजेस हैं वो अगले चैलेंजेस आप देख रहे हैं कि 1 साल बाद जो है चुनाव आने वाला है, और उस चुनाव को जो है किस तरह से सरकार कांग्रेस की बनाई जाए, वो चैलेंज जो है हम सबके सामने। किरण चौधरी के ऊपर कभी तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप लगते हैं, कभी जो आदमपुर इलेक्शन को लेकर आरोप लगते हैं। इन ये चक्कर क्या है? आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब टारगेट उसी को करा जाता है ना जिसके अंदर कुछ दम कम हो। तो मेरे ख्याल में मेरे से सारे के सारे थोड़े बहुत घबराते होंगे, इसलिए मेरे को ही टारगेट करते रहते हैं। और हो सकता है क्योंकि मैं बेबाक तरीके से बात करती हूँ, और देखिए किसी से आज तक किसी से कुछ लेके तो खाया है नहीं, और किसी का कोई वो नहीं है, तो अपने किस बात से डरना। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, ईमानदारी के साथ आगे काम करते हैं, कर्मठता के साथ अपने पार्टी का हमेशा बात आगे रखी है। और जो है मैं समझती हूँ इस बात को सारा हरियाणा के लोग जानते हैं, चाहे मैं मेरा कार्यभार एक मंत्री के रूप में रहा हो उस समय का हो, या मैं जब विधायक दल की नेता थी 5 साल जो मैंने विधायक दल का संचालन करा विधानसभा के अंदर, बेबाकी के साथ जो है पूरा का पूरा विपक्ष का पक्ष जो रखने में हम सक्षम हुए। और आज भी जो है जो एक MLA के नाते और एक सीनियर नेता होने के नाते मैं पूरे हरियाणा की जो समस्याएं मेरे सामने आती हैं वो मैं बेबाकी से विधानसभा के अंदर उनको उठाती हूँ और रखती हूँ। और हर कोई जो मेरे पास आता है समस्या लेकर, वो ये जानता है कि यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है कि ये कुछ इधर उधर हो जाएगा, कि अगर कुछ मैं कहूँगी कि हाँ ये मैंने कहना है करना है तो वो मैं ज़रूर करती हूँ, और मेरा कोई और एजेंडा नहीं होता है। उदयभान जी कहते हैं कि किरण चौधरी की शख्सियत इतनी बड़ी नहीं है जितनी बताई जाती है, वो बराबर का नेता नहीं मानते। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब क्या कहना, उदयभान जी ने जो कहा और मैंने भी उनका जवाब दे दिया, ख़त्म करो इस बात को। ये कहा जा रहा है किरण चौधरी भी कुलदीप बिश्नोई के रास्ते पे चल रही हैं, कि जैसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने पूरे प्रदेश में अपने कार्यक्रम शुरू किए थे, वैसे ही किरण चौधरी भी इस रास्ते पे चल पड़ी हैं। ये जो है पूरे प्रदेश के दौरे का राज क्या है? ये राज ये है कि समय आ गया। एक तो हर चीज़ समय से करनी पड़ती है। बहुत मेरे कार्यकर्ता सारे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं, और सबकी आवाज़ थी कि मैडम आप आइए हमारे पास, क्योंकि इतने सारे सालों तक जो है मैं जा नहीं पाई। और इस बारी जो है मेरे को ये लगा कि ये बिखराव जो है बहुत जल्दी होने जा रहा था, तो इन सबको संगठित करने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए, और दोबारा से उनके अंदर ऊर्जा भरने के लिए, और उनको ये कहने के लिए कि भाई तुम्हारी आवाज़ है अभी, तुम्हें ऐसे मत समझो, अपने आप को उपेक्षित मत समझो, हम हैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए पूरे हरियाणा में जा रही हूँ। दूसरा मकसद ये भी था कि जो है कुछ लोगों के दिमाग के अंदर अगर ये बात हो कि हम भिवानी तक सीमित हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि पूरे हरियाणा के अंदर जो हैं हमारे लोग हैं, और जो हैं जो हमारे वो कहते हैं ना चाहने वाले हैं, और उनको संगठित करके पार्टी को मजबूत, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं आगे निकली हूँ। 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है?
अब ये जिम्मेदारी जो पदों के ऊपर बैठे हैं ये तो उनसे पूछिए, ये तो आपको वही ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। अब ये अंदर की बात है, ये बाहर क्या कहूँ मैं। किरण चौधरी जी की आपने बातें सुनी, अब हम जो है उनकी उत्तराधिकारी चौधरी बंसीलाल जी की उत्तराधिकारी श्रुति चौधरी से बात कराते हैं। श्रुति चौधरी लंबे समय के बाद जो है हमारी गिरफ्त में आई हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये कहाँ कहाँ क्या करें, क्या प्लानिंग में है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद श्रुति चौधरी का जो भूमिका है वो बढ़ गई है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में उनको एक बड़ा लॉन्ग चेंजर माना जा रहा है। अब उनसे ही जानते हैं कि वो गुपचुप तरीके से पॉलिटिक्स को क्या नए तरीके से सोच कर रही हैं। श्रुति जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। श्रुति चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष बन गई हैं, लेकिन जो करंट नज़र नहीं आया अब तक, उसे क्या कारण है? नहीं, मैं अपने क्षेत्रों में एक्टिव हूँ और मैं ग्रास रूट में हूँ और मैं मानती हूँ कि थोड़ा मीडिया में मैं कम मतलब मीडिया में मेरी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ग्रास रूट में मैं बहुत एक्टिव हूँ। आप हरियाणा कांग्रेस के सामने, क्योंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हरियाणा कांग्रेस के सामने आप सबसे बड़े चैलेंज कौन से मानती हैं? देखिए, आज के दिन ज़मीनी रूप पे कांग्रेस बहुत मजबूत है और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट दें, मगर थोड़ी बहुत जैसे नज़र आता है कि सब इकट्ठा चलें ताकि तमाम प्रदेश के जितने भी नेता हैं, जहाँ पे भी जो भी मजबूत नेता जिस ज़िले का भी है या इलाके का है, सब इकट्ठे मिलके चलें ताकि कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले। एज ए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आपका पूरे प्रदेश के जो कांग्रेस के वर्कर हैं, चौधरी बंसीलाल जी के वर्कर हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह के वर्कर हैं, वो आपका लंबे समय इंतजार कर रहे हैं। क्या आपकी कोई प्लानिंग है कि भविष्य में आप पूरे हरियाणा का अपनी माँ के साथ दौरा करेंगी या अलग से दौरा करेंगी? क्या ऐसी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी से तो मैं बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा लेती हूँ। उनकी राजनीति एक वो अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से दिल से जुड़े हुए थे, उनके भले से जुड़े हुए थे और उसी काम को चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत काम किए, किरण जी ने बहुत काम किया, मुझे भी लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है और मैं भी चाहती हूँ कि अपना उसी कड़ी को बढ़ाऊँ और काम कर सकूँ, लोगों के काम आ सकूँ। आदमपुर में बेसब्री से श्रुति चौधरी का इंतजार था, लेकिन श्रुति चौधरी वहाँ बाई इलेक्शन में नहीं आई, तो क्या कारण रहे इसके? देखिए, थोड़ी सी मेरे को मैं अब इसमें क्या कहूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और नहीं तो जहाँ पे भी पार्टी के प्रोग्राम्स हुए हैं मैं गई हूँ। तो हरियाणा कांग्रेस को लेकर जो क्योंकि कंटिन्यू 8 साल से सत्ता से बाहर है, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आपकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप जो है कांग्रेस की मजबूती के लिए आप जो कहते हैं खेमेबाजी, उस खेमेबाजी में कहीं ना कहीं आप भी शिकार हैं, क्योंकि हमने देखा है कई बार जो स्थान मिलना चाहिए जो कांग्रेस के प्लेटफार्म पे कार्यकारी अध्यक्षों को, जो 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो नज़र नहीं आया। क्या आपको नहीं लगता कि भाई जो जिम्मेदारी बाँट कर जो है कांग्रेस में दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है? देखिए, मैं अपने काम से काम मतलब रखती हूँ और काम बहुत है और सोनिया जी ने, राहुल जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये कोई छोटा पद नहीं है और मैं उसमें ज़ोरों शोरों से लगी हुई हूँ। अब कौन क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से किरण जी बहुत सक्षम है अपने आप को संभालने के लिए और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। श्रुति चौधरी के ऊपर 3 दायित्व हैं। पहला, वे चौधरी बंसीलाल की पोती हैं, दूसरा वे सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं और तीसरा किरण चौधरी की बेटी हैं। ऐसे में चौथा जो श्रुति चौधरी अपना अलग से जगह कैसे बनाएंगे? बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ और लोगों के साथ जुड़कर। तो हरियाणा की 8 साल की जो विपक्ष की जो सरकार है, तो विपक्ष को लेकर जो एक दायित्व होना चाहिए, आपको दायित्व नया ना मिला कार्यकारी अध्यक्ष का, तो अब सरकार के सबसे बड़ा फेल्यूर आप क्या मानती हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ा जो फेलियर आया किसान आंदोलन के रूप में आया और आपने देखा कि पहली बार ऐतिहासिक इतना बड़ा आंदोलन हुआ। किसी भी सरकार में आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा। तो आप देखिए कि किसान जो वर्ग है कितना हट चुका है सरकार से। बेरोज़गारी के बारे में सबको मालूम है कि क्या हाल है और महंगाई, और ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जो डायरेक्टली आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब यहाँ पे पूर्ण रूप से जब फेलियर्स आ गए हैं तो सरकार फिर किस नाम
से आगे वोट मांगेगी। तो आप यानी कि सरकार को पूरी तरह से फ्लॉप मानती है सरकार को पूरी तरह से, और सरकार का जो अचीवमेंट का जो दावा है उसको आप खारिज करते हैं। तो इस दावे के खिलाफ जो सड़कों पर जो कांग्रेस को उतरना चाहिए, क्या वो उस तरह से उतर पाई है? जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस बहुत मजबूत है और एक मजबूती से आगे बढ़ना है ताकि लोगों को एक वायबल ऑप्शन दिखे, एक वायबल लीडरशिप दिखे कि ये लोग हमको आगे लीड करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे काम बहुत हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में हम लोगों ने काम बहुत करे, कोई भी नहीं बोल सकता कि काम नहीं हुआ। तो वो बात जो है लोगों को याद दिलानी है और कार्यकर्ता को जो ज़मीन पर है उसको मजबूत करना है और नेताओं को भी इकट्ठे लेके चलना है। किरण जी, आप तो सरकार में मंत्री रही हैं, आपने कई इंपॉर्टेंट महकमों को आपने संभाला है। तो इस सरकार के 8 साल की सरकार में जो सरकार के दावे हैं कि उन्होंने 8 साल में पूरे हरियाणा को बदला है, विकास को लेकर आए हैं, बड़े बड़े दावे हैं, इन दावे के बारे में आपका क्या कहना है? ये दावे तो सामने स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। अब आप देखिए कितने ज़बरदस्त कर्जे के अंदर हम डूबे हुए हैं। 3.11,799 करोड़ जो है लाख 3 लाख कितना ये जो है इतना कर्जे के अंदर ये हम डूब चुके हैं। तो हर परिवार के ऊपर 6 लाख रुपया कर्जा आ चुके हैं। ये तो मतलब कहने का बात तरीका है कि ये हर के ऊपर आ चुका है। असलियत के अंदर जो है, जो आज जो हमारा डेट इतना ज़बरदस्त हो गया है कि वो डेट को सर्विस करने के लिए जो है हमारे को डेट लेनी पड़ रही है, मतलब लोन हमारे को सर्विस करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। तो इससे मकसद बात ये निकलती है कि आने वाले समय के अंदर जो विकास कार्य जो सरकार के तरफ से जो होने चाहिए वो पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि पैसा नहीं है। वो पैसा जो है आधा सर्विसिंग के लिए चला जाता है, आधा जो है लोन उसके लिए चला जाता है। आप तो समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। और फिर जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है जो हमारे को मिलना चाहिए केंद्र सरकार से, जो हमारे को प्रॉमिस करा गया था, वो भी नहीं मिला। उसको भी जो है इक्विटी के अंदर टर्न कर दिया गया है। तो इससे क्या रहा है कि हमारे पास जो है बहुत फिस्कल डेफिसिट इतना ज़बरदस्त तरीके से हम आ गया है कि इसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा आने वाले टाइम में। और सच्चाई ये है, कोई भी सरकार आएगी इसको जूझ के कैसे आगे निकलेगी, ये सचमुच में जो है केवल अर्थव्यवस्था को जो जानते हैं समझते हैं वही ये बात काम कर सकते हैं। इस सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखो, मैं कभी भी नंबर देने वालों में से नहीं हूँ। मैं सच्चाई की बात करती हूँ। नंबर कोई भी अब विपक्ष में बैठे हैं तो कह देंगे कि हम इतने कम नंबर देते हैं, वो कहेंगे वो हमारे को इतने नंबर दे रहे हैं। नहीं, नंबर देने वाले लोग हैं। और लोग जो हैं वो जो है लोग किस तरह से नंबर देते हैं आपको वोट देकर। तो जो है राजनीति के अंदर जो हर एक चीज़ जो है वो अल्टीमेटली लोगों के दरबार में जाती है और लोगों की वोट के ज़रिए जो है वो साक्षात होती है। तो ये सारा कुछ जो है वोट के ज़रिए साक्षात होता है, आने वाले समय में हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग जो है प्रदेश की जनता है बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को वोट क्यों दे? बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को वोट क्यों दे? कांग्रेस को वोट दे क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमारे जैसे नेता बैठे हैं। सत्ता बदलने के लिए जो है लेकिन ये चीज़ है कि भाई चेहरे के तौर पर जो है किरण चौधरी को अगर आगे किया जाए तो वोट मिले हैं। अब दिक्कत ये है कि जो चेहरा कहीं ना कहीं हाईकमान ने आगे किया है, जो आदमपुर ने भी दिखाया है कि जो विश्वास है जनता का जो विपक्ष के ऊपर होना चाहिए उस विश्वास पर जो है जो वर्तमान लीडरशिप पर खरी नहीं उतरी है। तो ऐसे में जो है सत्ता में वापसी कांग्रेस कैसे करेगी? नहीं, हाई कमांड ने कोई चेहरा को कोई आगे नहीं कराया। हाई कमांड के लिए सब बराबर हैं, सब अपने अपना जो है ये है पद के। मैं भी सीएलपी लीडर थी, आज सीएलपी लीडर कोई और हैं। पीसीसी अध्यक्ष पहले कोई और थे, आज कोई और हैं। तो ये पदों का तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो सामूहिक लीडरशिप जो है वो अगर इकट्ठा होकर चलेगी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी आगे सरकार बनाएगी। अगर लीडरशिप सारी अलग अलग बिखर के चलेगी तो उसके नतीजे सामने हैं ही। ये आपने देखा किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जी ने बेबाकी से कांग्रेस के हालात के बारे में बताया, बीजेपी सरकार के 8 साल के कामकाज के बारे में बताया और ये बताया कि आने वाले समय में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ही हरियाणा की जनता की आवाज़ उठाने के लिए, कांग्रेस के वर्करों की आवाज़ उठाने के लिए फील्ड में उतरेंगी और बीजेपी की सरकार से हिसाब का किताब मांगते हुए प्रदेश की जनता से कांग्रेस के समर्थन में जनादेश मांगेंगी। खरी खरी न्यूज़ के लिए कुलदीप शोरान,